हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि टेंस क्या होते हैं। टेंस को हम डेफिनेशन की हेल्प से करेंगे एंड उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं हम वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस, कि टेंस क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। तो टेंस को हम इसकी डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे कि टेंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम इसका देखते हैं डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो टेंस इज अ वर्ब, टेंस इज अ वर्ब, टेंस इज अ वर्ब from that indicate action takes place. Action takes place. टेंस जो होता है वो एक्शन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, मूड्स भी हो सकता है, टेंस कुछ भी हो सकता है। एंड जो टेंस होते हैं, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। डेफिनेशन तो हमने इसकी देख ली कि कितने होते हैं, मतलब क्या क्या होती है ये टेंस जो है हमारे। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो टेंस होता है हमारा वो होता है प्रेजेंट टेंस, क्लियर। एंड जो सेकंड होता है हमारा वो होता है पास्ट टेंस एंड लास्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब ये क्या होते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस का जो मीनिंग होता है वो आज की बात कर रहा है। आज मतलब जो भी बातचीत हुई है, मतलब कुछ भी घटना घटी है आज, वो सारा का सारा किस में आएगा हमारा, वो हम कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर। एंड पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस वो होता है जो हम कल कर चुके हैं, जो अभी वापस आज नहीं हो सकता और कल हो नहीं सकता, जो हमने पहले कर लिया, वो होता है हमारा पास्ट टेंस, क्लियर। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस क्या होता है हमारा, फ्यूचर टेंस होता है हमारा आने वाले कल में हमारा क्या काम होगा, कोई घटना घटने वाली है, वो सारी की सारी हमारी किस में आती है, वो सारी की सारी आती है हमारी फ्यूचर टेंस में। अब जैसे मैंने बात की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की। अब टेंस को, प्रेजेंट टेंस को क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम प्रेजेंट टेंस को या पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करते हैं एंड पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है एंड फ्यूचर को भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अब वो कौन कौन सी है मैं आपको वो बताती हूँ। तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस में indefinite प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या पास्ट टेंस में भी ये होता है, तो हाँ बिल्कुल, पास्ट टेंस में भी ये इंडेफिनिट होता है, क्लियर। तो ये फ्यूचर टेंस में भी होता है, बिल्कुल, हम इनके बिना कर ही नहीं सकते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बिल्कुल होगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होता ही होता है, क्लियर। अब देखो इसके अलावा क्या इसको एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, मैंने 4 की बात करी है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ फर्स्ट बताया है कि फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट एंड सेकंड जो होता है वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस सेम कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे भी होता है, क्लियर। फ्यूचर में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होता है, क्लियर।
सा है। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओ perfect, future perfect continuous, future perfect tense and last जो है हमारा वो होता है mixture, वो भी किसका, continuous और perfect का। तो लास्ट है हमारा perfect continuous, perfect continuous, perfect continuous, क्लियर। तो सेम इधर भी यही रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्लियर। तो अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस को भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है एंड पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है एंड फ्यूचर टेंस को भी 4 सेम कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, प्रेजेंट टेंस जो आज की बात कर रहा है, पास्ट टेंस जो कल की बात कर रहे थे एंड जो फ्यूचर टेंस है वो आने वाले कल में जो भी बात होगी और जो घटना घटेगी वो सारी की सारी क्या किस में आता है हमारा, वो आता है हमारा फ्यूचर टेंस में। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं। सो फर्स्ट जो था हमारा वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि ये क्या होता है। तो इसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बात करता है वो वर्तमान में, मीन्स आज जो बात हो रही है सिर्फ उसी की बात कर रहा है। ये वर्तमान में जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, ठीक है। जो वर्तमान में बात की गई है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बस हम एक छोटी सी डेफिनेशन की हेल्प से समझ रहे हैं जिससे हमको ये क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचाने, इसके क्या ऐसे वाक्य होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। इसके जो इसके कभी भी कोई भी वाक्य बनेगा उसके एंड में हमेशा जो होगा, जो वाक्य होगा, वाक्य का जो एंड होगा वो हमेशा ता है, ती है एंड ते है। जहां भी वाक्य के एंड में अगर आपको ये ता है, मतलब मैं वहां जाता हूं, मैं यहाँ आती हूँ, मतलब ऐसे कोई भी सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, वो सारे के सारे हमारे आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्लियर। वो मैं आपको बताती हूँ कि चलो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्लियर। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए भी हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो वो होता है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे हम ये जो भी हम अभी सेंटेंस बनाएंगे वो, ताकि हमें पता चल जाए इन सेंटेंस इन सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट कि ये ही होते हैं या इसके अलावा भी कोई सेंटेंस बनते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये वर्ब क्या है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो काम करता है, वो कोई भी हो सकता है, वो मैं हो सकती हूँ, वो आप हो सकते हो, वो कोई भी हो सकता है। आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट, नेम, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड वर्ब, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखी है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब एक एक्शन बताती है कि कब क्या काम हो रहा है, ठीक है। क्या काम हो रहा है वो बताती है हमको वर्ब, क्या काम हो रहा है वर्ब बताती है, ठीक है, वर्ब बताती है। अब वो क्या काम हो सकते हैं, वो कुछ भी काम हो सकता है, वो भागने का काम हो सकता है, वो पढ़ने का काम हो सकता है, वो पढ़ाने का काम हो सकता है, वो कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है। अब देखो लास्ट हमारा बचा है ऑब्जेक्ट, कि अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका कितना असर आता है काम पर। देखो काम का कितना प्रभाव पड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। काम का कितना प्रभाव पड़ा काम का कितना प्रभाव पड़ा जो सब्जेक्ट ने किया है, ठीक है। वो कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है, पड़ा है। ये कुछ भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटी भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। वर्ब भी कुछ हो सकती है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे जैसे रन, रीड या टीच, ठीक। एंड सब्जेक्ट तो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, आई, यू, वी, दे, एंड ही, शी, इट, एंड नेम, कुछ भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो समझ लिया, बट अभी ये क्या चक्कर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस हमें कब लगाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो, वो मैं बताती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES कब लगता है, ठीक है, जब जब लगेगा जब लगेगा एस या ES जब बात थर्ड पर्सन की होगी यानी सिंगुलर नेम जहां भी आएगा, सिंगुलर नेम बोले तो कोई भी नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी ऐसा नाम आता है तो वहां पे हमें, अगर जैसे मान, चलो वो तो मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा ही दूंगी, जहां पे भी नाम आएगा, कुछ भी अगर वर्ब होगी, वर्ब में हमारा ES या S तो जरूर लगेगा ही लगेगा अगर किसी भी पर्सन का नेम आएगा, ओके। सिंगुलर नेम यानी सिंगुलर नेम, एक सेकेंड, जब लगेगा SES जब बात थर्ड पर्सन की होगी यानी सिंगुलर नेम की, क्लियर। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स लेंगे बहुत इजी, जिससे आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। बहुत इजी मैंने सेंटेंस लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हमें सेंटेंस बनाने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कब बन रहे हैं, अफर्मेटिव जो है हमारे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हो रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर? तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमें पहचान करनी है तो उसकी पहचान के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ता है, ती है एंड ते है। तो हम देखते हैं क्या हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, क्या ये वर्ड्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल जैसे बात की जाए, जैसे स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर? देखो, ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया, सब्जेक्ट भी क्या होती है, वर्ब भी क्या होती है, एस और ईएस भी कब लगेगा और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं, जैसे राम कार चलाता है। क्लियर? एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल, राम गिटार बजाता है। क्लियर? एंड लास्ट एग्जांपल, मैं मार्केट जाता हूं। लास्ट एग्जांपल, मैं मार्केट जाता हूं। क्लियर? तो अब देखते हैं क्या इन सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। राम कार चलाता है। अब देखो, चलाता है, हमें एक साइन चाहिए था, ता है, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बात कौन से टेंस की हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। अब देखो, हमें पता चल रहा है डायरेक्ट, राम गिटार बजाता है, ता हूं, ता है, एंड मैं मार्केट जाता हूं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो सेंटेंस बने हैं ये सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, कि जो स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से हम इनकी हम इंग्लिश बनाते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। राम कार चलाता है, ठीक है। राम ड्राइव, ये है हमारी वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस की बात हुई है कब, जब सिंगुलर नेम होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंगुलर नेम है, राम एक सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ड्राइव्स, राम ड्राइव्स अ कार, राम ड्राइव्स अ कार। अब जो राम है यहाँ पे वो हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव जो है हमारा वो हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस ऐड किया है, एंड जो कार है हमारा, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, कार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट राम है, राम क्या काम कर रहा है, राम ड्राइव कर रहा है, किसको चला रहा है, कार को चला रहा है। जो ऑब्जेक्ट हमारा कार हो गया, ड्राइव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया तो यहाँ पे ड्राइव्स हो गया, राम ड्राइव्स अ कार। क्लियर? आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं यानी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, मैं
आई प्ले, तो क्या मैं प्ले के साथ भी ई एस या एस जोड़ दूं? तो मैंने सीधी सीधी बात करी थी कि जहां पे भी थर्ड पर्सन की बात होगी, थर्ड पर्सन की बात होगी यानी सिंगुलर नेम की बात होगी, वहां पे ही क्या लगेगा, वहां पे ही लगेगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। क्लियर? तो हम इसके साथ आई प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हमें एस और एस करना है। क्लियर? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। क्लियर? मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब आई जो है हमारा वो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एंड प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्लियर? राम एंड थर्ड एग्जांपल, राम गिटार बजाता है। तो जो वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो देखते हैं। अब राम एक सिंगुलर नेम है, सो देखते हैं राम प्ले, तो क्या मैं प्ले के साथ अब एस और एस जोड़ दूं? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है सिंगुलर नेम की बात है, तो इसके साथ मुझे एस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, राम प्लेज गिटार, राम प्लेज गिटार। क्लियर? एंड लास्ट वन, मैं मार्केट जाता हूं। आई यानी फर्स्ट पर्सन, आई गो टू मार्केट, मार्केट। क्लियर? अब देखो, आई यानी सब्जेक्ट, मैं, गो मीन्स जाता है, मार्केट में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई गो टू मार्केट। क्लियर? आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं उस चीज के लिए भी दोबारा से वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, होप आपको इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वो स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे कि इनकी हिंदी तो हमें पता ही है कि हमारे हिंदी जो होती है वो हम ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, और इसकी इंग्लिश में अगर हमें इंग्लिश बनानी है तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगी और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में भी बता दिया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव, कि नेगेटिव में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नेगेटिव में ज्यादा डिफरेंट आता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखो, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, जैसे चलो एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं, राम गिटार नहीं बजाता है, राम गिटार नहीं बजाता है, एंड मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, एंड थर्ड एग्जांपल्स की हेल्प से और समझेंगे, जैसे राम कार नहीं चलाता है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही लेके देख रहे कि अफर्मेटिव में क्या सेंटेंस हो सकते हैं एंड नेगेटिव में अगर हम डू नॉट या डज नॉट लगा दें तो वो क्या क्या सेंटेंस हमारे मतलब स्ट्रक्चर की हेल्प से हमारे क्या क्या सेंटेंस में चेंजेस आएंगे। बस मैं वही ले रही हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, एंड लास्ट, मैं मार्केट नहीं जाता, नहीं जाता,
ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखो, अब जो डू नॉट और डज नॉट है, अब ये किसके साथ लगते हैं? हमें स्ट्रक्चर तो पता है, अगर हमें स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ये है, तो हमें ये तो बताओ कि सब्जेक्ट में आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या हमारा डज नॉट लगेगा, यू के साथ क्या हमारा डज नॉट लगेगा, ही शी के साथ क्या हमारा डू नॉट लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, हम इनकी इंग्लिश करने से पहले हम समझिए कि डू नॉट एंड डज नॉट किसके साथ लगता है। देखो, जो डू नॉट होता है वो आई, यू, वी, आई डू, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट एंड डजंट भी बोलते हैं। इसको डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट भी पढ़ा जाता है। क्लियर? आई, यू, वी एंड लास्ट हमारा दे। क्लियर? अब डज नॉट किसके साथ लगता है? डज नॉट लगता है शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ एंड नेम्स के साथ। कोई भी नेम होगा वहां पे हमारा डजंट यानी डज नॉट लगेगा। ठीक है, आई, यू, वी, दे के साथ हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हमारा लगेगा हमेशा डू नॉट यानी डोंट। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट कि हमें इंग्लिश इनकी कैसे ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि राम, राम, चलो लिख लेते हैं एक सेकेंड। राम, अब राम एक नेम है तो नेम के साथ क्या जाएगा हमारा? डज नॉट यानी डजंट। राम डज नॉट, राम डज नॉट प्ले गिटार। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर में ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है, यहाँ पे एस और एस नहीं जोड़ना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, राम, राम जो है हमारा वो नेम है, सिंगुलर नेम है, उसके साथ हमें डजंट लगाना है। ठीक है, राम डज नॉट प्ले गिटार। क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं यानी आई डू नॉट यानी डोंट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे एस और ईएस के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एस और ईएस की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस की बात बस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए की है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम कार नहीं चलाता है। राम, राम भी एक सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर नेम के साथ क्या आएगा हमारा? डजंट। राम डज नॉट, राम डज नॉट ड्राइव अ कार। राम डज नॉट ड्राइव अ कार। मैं मार्केट नहीं जाता हूं। मैं यानी आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्लियर? ये तो रहा हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव स्ट्रक्चर का हमें मीनिंग तो पता चल गया कि हमें तो चलो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट किसके साथ लगता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये सारी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ऑब्जेक्ट हमारा गिटार हो गया, क्रिकेट, कार एंड मार्केट हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? होप आपको इसका नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गए होंगे। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस बनेंगे इंटरोगेटिव वो
कैसे होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछने का ही काम करते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से। स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें जो होता है सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा आता है सेकंड पोजीशन पे आता है। तो उससे पहले आता है हमारा डू, डज, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंटेरोगेटिव जो होता है वो क्वेश्चन पूछने का ही काम करते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के हेल्प से देखते हैं। क्या राम चलो ठीक है, क्या राम कार चलाता है? क्या राम कार चलाता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक। एंड क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? क्वेश्चन मार्क। एंड थर्ड, क्या श्याम गिटार बजाता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक। एंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं मार्केट जाता हूं? उसी की हेल्प से हम समझेंगे क्या मैं मार्केट जाता हूं? क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं, अब हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर में ये तो देख लिया था कि डू नॉट के साथ हमारे कौन से सब्जेक्ट्स जाएंगे एंड डज नॉट के साथ हमारे कौन से सब्जेक्ट जाएंगे, बट अब मुझे तो ये नहीं पता कि डू के साथ कौन से सब्जेक्ट जाएंगे एंड डज के साथ कौन से सब्जेक्ट जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। डू के साथ हमेशा एंड डज के साथ हमेशा जो हमारे सब्जेक्ट्स जाएंगे वो होंगे I do, you, we and they. And does के साथ she, he, it and names के साथ हमारा जाएगा कोई भी नेम, राम, श्याम, any kind of name. Clear? होप आपको ये समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या बात यहाँ पे हो रही है। तो देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले जो होता है हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारा सब्जेक्ट, थर्ड पे आता है हमारा वर्ब एंड लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी कंपल्सरी, ओके। अब देखो, क्या राम कार चलाता है? क्या राम, देखो जो हमने सेंटेंस पढ़ा था सबसे पहले, राम कार चलाता है, राम ड्राइव्स अ कार, राम ड्राइव्स अ कार। देखो राम एक सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ क्या जाएगा हमारा? सिंगुलर नेम के साथ जाएगा हमारा डज। डज राम ड्राइव अ कार? डज राम ड्राइव अ कार? क्या राम कार चलाता है? डज राम ड्राइव्स अ कार? क्लियर? आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? मैं, यहाँ पे बात है मैं की। अब मैं के साथ क्या आता है हमारा? आई डू आई प्ले क्रिकेट? डू आई प्ले क्रिकेट? होप आपको इसका ट्रांसलेट समझ आ रहा होगा कि क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं हमारे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, हमारे क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं।
होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, क्या श्याम गिटार बजाता है? श्याम एक सिंगुलर नेम है, तो नेम के साथ हमारा क्या आएगा? डज। डज राम प्ले गिटार? डज राम प्ले गिटार? क्या मैं मार्केट जाता हूँ? मैं के साथ क्या आएगा हमेशा? डू आई गो टू मार्केट? क्लियर। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर का भी बता दिया कि स्ट्रक्चर में अगर हमारा डू डज है तो डू डज हमारा किसके साथ लगेगा? डू डज हमारा इन सब के साथ लगेगा। एंड हमें सेंटेंस बनाने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं हुई है। बहुत इजी वे में हमने एग्जांपल लिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या एग्जांपल्स की बात कर रहा है, एंड जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें वो क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे सेंटेंस बन जाते हैं। एंड लास्ट हमारा इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने का काम होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये होप आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि ये क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है? वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, काम जो है वो चल रहा है, वो बिना रुके काम चल रहा है, कॉन्टिन्यू से ही हमें। अब देखो कॉन्टिन्यू है तो काम चल रहा है, रुक रहा नहीं है, काम चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे। वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, बिना रुके कोई काम चल रहा है तो वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो आते हैं, एंड जो वाक्यों का कुछ ऐसी पहचान है जिससे हमें क्लियर हो कि हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसकी पहचान होती है, सबकी कुछ ना कुछ पहचान होती है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था, ता है, ती है, जहां भी हो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात हो रही है। अगर डू नॉट या डज नॉट है तो ये नेगेटिव है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। डू डज है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर। अब देखो इसकी पहचान के लिए वाक्य के अंत में हमेशा जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे रहा है, रही है, रही है, ऐसे हमें इन वाक्यों से पहचानना है। जहां पे भी हिंदी में अगर हमको मिल रहा है, रही है, तो वहां पे हमें समझ जाना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो आ सकते हैं, देखते हैं।
देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। मैं मार्केट जा रहा हूं। ये तो बस मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल जैसे वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। एंड लास्ट सिक्स्थ विद्यार्थी लड़ रहे हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां पे भी रहा है, रही है जैसे सेंटेंस आएंगे तो हमें डायरेक्ट ही समझ लेना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हमारी हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बता दिया हिंदी में, अब इनको ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है। तो बस अभी देखते हैं स्ट्रक्चर, अभी हम करेंगे जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पर आएंगे। ओके देखो मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं मार्केट जा रहा हूं, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूं। ओ सॉरी, हम कर लो या मैं कर लो? एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर लो आप। हम मार्केट यानी वी आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर? तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड विद्यार्थी लड़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, क्लियर? ये तो बस मैंने आपको बताया है कि हमारे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें कौन कौन से वाक्य आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं हम मार्केट जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, विद्यार्थी लड़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हमें अब बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है जिससे हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें क्या क्या ऐड करना है। सो फर्स्ट
आएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इज वेरी कंपल्सरी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है काम, ठीक है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना ही करना है। क्लियर? एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो स्ट्रक्चर की हेल्प से देखते हैं कि क्या क्या सेंटेंस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर पता ही है, हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। जो हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव है, मींस अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। यहाँ पे कोई भी अभी नॉट की बात नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क की बात नहीं होगी, सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एंड सेकंड एग्जांपल, जैसे तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो एंड वह गाना गा रही है, गाना गा रही है एंड लास्ट एग्जांपल, वे पार्क में खेल रहे हैं, वे पार्क में खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं, देखो सब्जेक्ट यानी आई, देखो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब जाएगी वाली हमारी होगी वो आई एम राइट। राइट जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें लगाना है आईएनजी, तो जिससे हमारा ये जो सेंटेंस है हो जाएगा राइटिंग। इस जो हमारी वर्ब है वो क्या हो जाएगी, आईएनजी के साथ हो जाएगी हमारी राइटिंग। आई एम राइटिंग किस पर लिख रहा है, बोर्ड पर। आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब राइटिंग जो थी हमारी वो हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा राइटिंग ऑन बोर्ड। बोर्ड जो है हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड हुआ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट जो है हमारा आई है, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। काम हो रहा है किस पे लिखने का, बोर्ड पर लिखने का। क्लियर? होप आपको फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें हमारी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने एग्जांपल्स बनाए हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, यू आर रीड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी रीड, अब रीड के साथ हमें क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। रीडिंग अ बुक। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब एंड रीडिंग हमारा हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड बुक जो है हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए वीडियो भी शूट कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो यू आर रीडिंग अ बुक, वह गाना गा रही है, शी के साथ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। वे पार्क में खेल रहे हैं,
they are playing in the park. They are playing in the park. वे पार्क में खेल रहे हैं. They are playing, वे यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी आर, जैसा कि हमें स्ट्रक्चर में दे रखा है. प्ले की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ हमने आईएनजी भी ऐड किया है. एंड कहाँ पे खेल रहे हैं? इन द पार्क. पार्क जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे. क्लियर? होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कि क्या क्या हो सकते हैं हिंदी एंड जो इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट की गई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका नेगेटिव, कि नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए. सिंपल है, कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें, ये इजी ही है. देखो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये है हमारा स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हमें क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हमें सेंटेंस मेकिंग करना है. तो देखते हैं, जैसे बात की जाए, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं. मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं. हम दूसरा कलर ले लेते हैं. एंड मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं. मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं. मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं. एंड थर्ड एग्जांपल, जैसे बात की जाए, वह गाना नहीं गा रही है. वह गाना नहीं गा रही है. एंड फोर्थ एग्जांपल जैसे हम सॉरी, वे पार्क में नहीं खेल रहे हैं. खेल रहे हैं. तो ये तो रही हिंदी. तो लेट्स ट्रांसलेट करते हैं. देखो हमें स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट यूज करना है. बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट रहेगा जैसा अफर्मेटिव में था. बस हमें इसमें क्या करना है? हमें बस इसमें नोट ऐड करना है. वो कहाँ पे, वो मैं आपको बताती हूँ. देखो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ. आई एम नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड. आई एम नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड. बोर्ड की स्पेलिंग एक बार लिख देती हूँ. बोर्ड, लो, बोर्ड. क्लियर? आई एम नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड. हमारा जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट रहेगा. बस हमें इसमें क्या करना है? हमें बस इसमें नॉट इंक्लूड करना है, जिससे हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हमें पता चल गया. इसमें बस हमें नॉट ही इंक्लूड करना होता है. क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं. आई एम नॉट, एक सेकेंड, ठीक है. आई एम नॉट रीडिंग अ बुक. मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं. क्लियर? वह गाना नहीं गा रही है. शी इज नॉट singing a song. She is not singing a song.
वे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। क्लियर? सेंटेंस बस एक्यूरेट रहेंगे हमारे, बस हमें इसके अंदर क्या करना है, इसमें बस हमें नॉट एंड नॉट ये इंक्लूड करना है। क्लियर? होप आपको इसका नेगेटिव भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, कि इंटेरोगेटिव भी क्या होता है, तो देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, अब जो इंटेरोगेटिव होता है वो क्वेश्चन मार्क ही होता है, क्वेश्चन पूछने का ही काम होता है, इसके अलावा ये कोई काम करते ही नहीं है। ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसा मैंने सब में बताया है। अगर इंटेरोगेटिव की बात है, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी कंपल्सरी। ओके, सो देखते हैं हमारे सेंटेंस भी किस तरीके से बनते हैं, तो देखते हैं। क्या मैं वही सेंटेंस ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो कि उसमें कुछ बताया था इसमें कुछ बताया था। मैं सेम सेंटेंस इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो नेगेटिव बनाने में, अफर्मेटिव बनाने में और इंटेरोगेटिव बनाने में। ठीक है? क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? ठीक। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं? ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा यहाँ पे। एंड थर्ड, क्या वह गाना गा रही है? क्या वह गाना गा रही है? क्वेश्चन मार्क। एंड क्या वे पार्क में खेल रहे हैं? खेल रहे हैं। अब ये तो थे, मैंने आपको बताया कि जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें हमारे सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पे, देन हमारा आता है वर्ब, जो भी उसके साथ ईएस या आईएनजी ऐड करना है वो, एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो अब देखते हैं, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में हमारा क्या सब्जेक्ट हो सकता है, क्या वर्ब होगी एंड क्या हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? मैं, एम आई राइटिंग ऑन बोर्ड? एम आई राइटिंग ऑन बोर्ड? अफर्मेटिव में हमारा जो सेंटेंस था वो था आई एम, सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में थी, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, ये था हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। एंड अब जो बात की गई है, यहाँ पे आ गई है हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले, एम आई राइटिंग ऑन बोर्ड? क्वेश्चन मार्क। होप आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या बात हो रही है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं? क्या मैं, अब देखो, क्या मैं, एम आई reading a book? Am I reading a book? A question mark. Am I reading a book? क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ? Am I reading a book? ठीक। क्या वे गाना गा रही है? Is she singing a song? Is she singing a song? Is she singing a song? क्या वे गाना गा रही है? क्या वे पार्क में खेल रहे हैं? Are they playing in the
park? Are they playing in the park? Are they playing in the park? क्या वे पार्क में खेल रहे हैं? Are they playing in the park? क्लियर? अब देखो, क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? अब आई जो है हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड राइट के साथ हमने, ये है हमारा वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड जो बोर्ड है हमारा वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखने का काम हो रहा है किस पे? क्या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग ऑन अ बोर्ड? ठीक है, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ? आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, जैसा मैंने के ऊपर बताया था, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, एंड इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वे गाना गा रही है? ठीक है, एंड क्या वे पार्क में खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग इन द पार्क? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, पार्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने सबकी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाया है, एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।